वो पत्नी, वो जीवन संगिनी जो अपनी गुड़िया, गुड्डे, खिलौने, अपनी अलमारी, अपने बचपन का कमरा, अपने बचपन की तुलसी, अपने आंगन की मिट्टी, अपनी बचपन की यादें सब छोड़कर तुम्हारे साथ चली आई है चुपचाप। उस बेटी का भी ध्यान रखना आपका कर्तव्य है। वो आपकी जीवन साथी है, जीवन संगिनी है, वो आपकी भार्या है, वो आपका सब कुछ है, वो आपका स्वाभिमान है, वो आपका गौरव है, वो आपके घर की इज्जत है, वो आपके घर की लक्ष्मी है, वो आपकी वंश परंपरा को बढ़ाने वाली मानवता की टकसाल है, वो आपके परिवार की रौनक है। ऐसा मानकर उसके साथ व्यवहार करें, और आज नहीं तो कभी नहीं। अगर आज उसे प्यार नहीं दे पाए, आज उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाए, तो फिर वो समय बीत जाएगा जब उसे तुम्हारे प्यार की जरूरत ही नहीं होगी। वो अपना मन अपने बच्चों में लगा लेगी, अपने बच्चों से प्यार करेगी, तुम्हारी तरफ घूम के नहीं देखेगी। आज उसके समर्पण की कदर नहीं है तुम्हें, तो कल वह अपने लिए नहीं अपनों के लिए जीना शुरू कर देगी। तब तुम कितना भी कोशिश करो, वो तुम्हारे लिए तरसेगी नहीं। इसलिए समय रहते अपनी मुझे लगता है एक स्त्री को क्या चाहिए, किसी ने कहा था कि एक स्त्री को क्या चाहिए, एक स्त्री को अंदर से संभाल चाहिए, बाहर से थोड़ी सी थाप, थोड़ी सी अनुशासन, थोड़ा सा कि हाँ ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, और वो मानती है लेकिन प्यार से। जिद से कभी कोई स्त्री को मना नहीं सकता, ये बात सत्य है। उसको थोड़ा सा अनुशासन चाहिए, लेकिन अंदर से उतनी ही संभाल चाहिए। वो अंदर से बहुत नाजुक है, बाहर से भले कितनी कठोर है, पर हर स्त्री अंदर से बहुत कोमल है, ये बात सत्य है। इसलिए अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना है, एक छोटे बच्चे की तरह, जैसे छोटे बच्चे को आप रखते हो ना, उस तरह व्यवहार करना है। यदि आपने अपनी पत्नी के साथ, यदि अपनी पत्नी को आपने एक छोटे बच्चे की तरह प्रेम किया, तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि वो आपकी माँ की तरह आपका दुलार करेगी, आपका ध्यान रखेगी। एक स्त्री माँ ही होती है, एक पत्नी भी माँ ही होती है। जब वो भोजन कराती है ना, तो माँ की तरह, एक रोटी और खा लो ना, ये सब्जी है ना अभी, थोड़ी और ले लो ना। अपने पति को जब भोजन कराती है तो माँ की तरह होती है। जब साथ देती है तो मित्र की तरह होती है। जब तुम्हारे चेहरे पर सिकन होता है और वो समझ जाती है और कहती है कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, तो बड़े भाई की तरह होती है। वही पत्नी जब आप दुखी होते हो, रोने लगते हो, और आपको गले से लगा करके आपको कहती है कि कोई नहीं, मैं हूं ना, तो वो बहन की तरह होती है उस समय। एक पत्नी में सारे रूप होते हैं, और जब वो किसी चीज को पाने के लिए जिद करती है, अपनी बात कहती है, तो वो आपकी छोटी बेटी की तरह होती है। एक स्त्री में वो सारे गुण होते हैं, इसीलिए स्त्री को सतरूपा कहा गया है। और ये बात कहने वाला प्रवक्ता आज तक कोई नहीं पैदा हुआ जो स्त्री के मन की बात कह सके कि उसे क्या चाहिए। मैं अपने हर मंच से एक बात कहती हूँ, शायद भगवान ने मुझे इसीलिए जन्म दिया होगा। मैं अपने हर मंच से एक बात जरूर कहती हूँ कि अगर आपने अपने घर की देवी का आदर कर लिया, पूरा घर बन जाएगा। वो समझ जाएगी, वो ना समझ नहीं है, वो इतनी कठोर नहीं है, बस उससे समझने वाला कोई चाहिए। मैं ये बात हमेशा कहती हूँ कि अगर अपनी पत्नी का प्यार चाहिए किसी को, तो वह पत्नी के मायके वालों को कभी भूल से कुछ ना कहे। अगर गलती से आपने उसके मायके वालों की बुराई उसके सामने कर दी, तो उससे बड़ा दुश्मन आपका कोई नहीं होगा। एक पत्नी का दिल जीतना है तो कभी कभी बिना बताए उसके पीहर चले जाओ और वहां की बहुत सारी खबरें उसको सुना दो। वो खुश हो जाएगी, तुम्हारी पसंद का खाना बनाएगी और इतराती हुई बलखाती नाचती पूरे घर में रहेगी। कभी बिना बताए उसके भाई को फोन लगाओ और उससे अच्छी बातें करो, और वो जब लौट कर भाई जब दोबारा बहन को फोन करेगा, जीजा जी ऐसा बोल रहे थे, बड़ी तारीफ कर रहे थे, तो फिर आपको सामने से उसको तारीफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सच्चाई है, ये सत्यता है। और गलती से अगर आपने उसके सामने उसके मायके वालों की बुराई कर दी, तो फिर उसका बस नहीं चलता, नहीं तो भोजन में भी जहर मिला के दे दे। बस नहीं चलता, क्योंकि रहना है यही, जीना यही इन्हीं के सहारे। इतना बुरा लगता है।